नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेवाड़ के एक शासक यानी सिसोदिया शासक जिसका नाम है राणा मोकल, यानी राणा मोकल के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या नाम है? राणा मोकल। क्या नाम है? राणा मोकल। इनका कार्यकाल है 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी। कौन सा है? 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी इनका कार्यकाल था। देखिए साथियों, इनके बारे में हमें समझना है और जानना होगा। देखिए, इनके पिता का नाम था, ये राणा मोकल हैं, इनके पिता का नाम था राणा लाखा। क्या नाम था? राणा लाखा। इनकी जो माँ थी, इनकी जो माता है, माता का नाम है हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। हंसाबाई। आपको ये भी पता होगा कि जो राणा लाखा थे, उनकी जब मृत्यु हुई थी तो राणा मोकल की उम्र बहुत कम थी, ये अल्प आयु में थे। ऐसी स्थिति में इनका एक संरक्षक नियुक्त किया गया था। संरक्षक। और इस संरक्षक का नाम था राणा चूड़ा। क्या नाम था? राणा चूड़ा। ये राणा चूड़ा थे और चूड़ा, और इसे क्या कर दिया गया था? इनका संरक्षक नियुक्त कर दिया गया था। अब इनके संबंध में हमें थोड़ा समझना है। समझना क्या है, आप लोगों को याद दिला दें कि जो इनके पिता हैं, जिनका नाम राणा लाखा है, राणा लाखा के संबंध में आप जानते हैं, क्योंकि राणा लाखा का जो विवाह है वो 60 वर्ष की अवस्था में रणमल की बहन हंसाबाई से हुआ था। रणमल कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के, यानी मारवाड़ के शासक रणमल की बहन है, इनके साथ इनका विवाह हुआ था, और वो भी 60 वर्ष की उम्र में। बताया जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी, राणा मोकल की उम्र बहुत कम थी। और जो ये इनके संरक्षक हैं, जो आप लोग ये देख रहे हैं इनके संरक्षक के रूप में, जिनका नाम है, संरक्षक रूप देख रहे हैं, राणा चूड़ा। ये राणा चूड़ा राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र हैं। कौन है ये? राणा लाखा। राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र। आप लोगों को याद दिला दूं, आप लोगों को पता होगा कि राणा लाखा ने ये भीषम प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं राज व्यवस्था पर नहीं बैठूंगा। ये आपको पता होगा भली भांति रूप से। अब आपको देखना है कि जो राणा चूड़ा थे, राणा चूड़ा ने कुछ समय तक इनके साथ मिलकर काम किया। जैसे ये काम कर रहे थे, मतलब जो राज व्यवस्था चल रही थी, तो इनकी माँ है हंसाबाई। किनकी माँ? यानी रानी मोकल की जो माँ है, नाम है हंसाबाई। हंसाबाई को इन पर थोड़ा संदेह हुआ। क्या इनको संदेह हुआ? इनको थोड़ा ऐसा डाउट दिखा था कि कोई प्रॉब्लम ना कर दें ये, क्योंकि पहले इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राज व्यवस्था पर कभी नहीं बैठूंगा। फिर इन्होंने इनके साथ में इनको संरक्षक भी नियुक्त कर दिया था। तो इनकी माँ को जब डाउट हुआ था, तो हुआ क्या था आपको समझना है। देखिए, ये एक रियासत है, नाम है मेवाड़। मेवाड़ रियासत है। मेवाड़ के बाजू में एक रियासत है जिसे वर्तमान में मालवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालवा। आप देखेंगे मालवा में एक स्थान है मांडू। क्या नाम है? मांडू। और यहां देख रहे थे मेवाड़, यानी मेवाड़ में जो चित्तौड़गढ़ का महल था, उस महल से और इन्हें निकाल दिया गया था, या इनको देश निकाला दे दिया गया था, या इनको रियासत से निकाला दे दिया गया था। किसकी बात कर रहे हैं हम? राणा चूड़ा की। और निकाला किसने दिया है? हंसाबाई ने। किसने? हंसाबाई। यानी हंसाबाई ने इन्हें क्या किया था? निकाल दिया था रियासत से। तो ये कहाँ चले गए थे? मांडू चले गए थे। ध्यान रहे, इसे समझना, आपको बाद में भी काम आएगा मांडू। देखिए, जो मांडू है, मांडू चले गए थे। बताया जाता है कि जो राणा चूड़ा हैं, राणा चूड़ा को मेवाड़ का क्या है? मेवाड़ का भीष्म पिता व राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम भी कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से आप नोट करना कि जो हंसाबाई है, हंसाबाई को जब संदेह हुआ था राणा चूड़ा पर, तो उनको इन्होंने मेवाड़ से मांडू के लिए निस्तारण कर दिया था, या ये इनके कहने पर मेवाड़ से बाहर चले गए थे। तो गए थे कहाँ? मांडू। मालवा में एक स्थान है मांडू चले गए थे। तो मैंने आपको समझाया है कि राणा लाखा मेवाड़ के भीष्म पिता ही नहीं थे, बल्कि इन्हें मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखें। इसके बाद हम देखें, इनका जो राज व्यवस्था है वो इस प्रकार थी। इस प्रकार क्या थी कि इनके दरबार में एक दो विद्वान थे, जिनका नाम है विद्वान। अगर हम विद्वानों की बात कर लेते हैं तो इधर देखिए पर विद्वान। अगर इनके समय में जो विद्वान हैं, अगर विद्वान की बात कर लेते हैं तो इनके समय में जो विद्वान हैं, एक है योगेश्वर भट्ट।
और दूसरा है विष्णु भट्ट। कौन सा है? विष्णु भट्ट। देखिए इनके दरबार में दो विद्वान थे जिनका नाम था योगेश्वर भट्ट, एक का नाम था विष्णु भट्ट। इनके साथ में इनके समय में एक शिल्पी हुए हैं, शिल्पी थे 3। आप अगर शिल्पी के बारे में जाने थोड़ा सा, क्या नाम था? शिल्पी। अगर शिल्पी के संबंध में देखें हम शिल्पी, तो शिल्पी कौन था? शिल्पी के संबंध में समझना है मन्ना, पन्ना और फन्ना। देखिए इनके दरबार में मन्ना, पन्ना और फन्ना कौन थे? शिल्पी थे 3। इनके द्वारा भवन निर्माण करवाए जा रहे थे। आप लोगों को याद दिला दूं, ये है मेवाड़। देखिए ये है एक मेवाड़। मेवाड़ में एक किला है और इसका नाम है चित्तौड़। क्या नाम है? चित्तौड़ का किला, चित्तौड़गढ़। जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इस किले पर एक बार परमार शासक, परमार जो शासक हैं, शासक नाम है मुंज, परमार शासक मुंज। परमार शासक मुंज ने इस किले को जीत लिया था एक बार। चित्तौड़ के किले पर मुंज शासक का भी व्यवस्था रही थी। मुंज शासक के बाद एक शासक आया था, नाम है राजा भोज। राजा भोज कौन था? राजा भोज था। और राजा भोज के द्वारा चित्तौड़ के महल में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया था? एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आप लोगों को देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझना। देखिए जो मंदिर का निर्माण है वो क्या है आपको समझना है। देखिए जो मंदिर है, देखिए ये है मेवाड़ और मेवाड़ है यहाँ चित्तौड़। और चित्तौड़ में क्या है? इन्होंने चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का नाम है तिरुभुवन नारायण का मंदिर। कौन सा है? तिरुभुवन नारायण, तिरुभुवन नारायण। किसका मंदिर है? तिरुभुवन नारायण का मंदिर है। इसका निर्माण करवाया था। बताया जाता है किसने करवाया था? यानी राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था, तिरुभुवन नारायण मंदिर का। आगे चल करके इस मंदिर का पुनः निर्माण क्या करवाया था? पुनः निर्माण करवाया था। और पुनः निर्माण किसने करवाया है? पुनः निर्माण करवाया है कुंभा ने। किसने करवाया है? सॉरी, मोकल ने। किसने करवाया है? पहले मोकल करवाएगा। मोकल ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। किसका? तिरुभुवन नारायण मंदिर का। तो इसे मोकल का समुदेश्वर, मोकल का समुदेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? यानी त्रिभुवन नारायण का जो मंदिर था इसका पुनर्निर्माण करवाया, जिससे इसे मोकल का समुदेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। आप लोगों को एक बात जानना है कि इनके समय में एक और तथ्य है, वो आपको समझना है। समझना क्या है कि इनके समय में एक आक्रमण हुआ था जिसका नाम था जिलवाड़ा का आक्रमण। कौन सा आक्रमण था? जिलवाड़ा का आक्रमण। आप लोग यहां समझिए। देखिए यह है एक राज्य मेवाड़। मेवाड़ की बाजू में एक राज्य था जिसका नाम है गुजरात। क्या नाम था? गुजरात। तो गुजरात में एक स्थान है, नाम है जिलवाड़ा। क्या है? जिलवाड़ा। ये स्थान है जिलवाड़ा। बताया जाता है कि यहाँ ये स्थान है, यानी मेवाड़ से। कहाँ से? मेवाड़ से। और आक्रमण किया था मुगल ने। मुगल ने आक्रमण किया तो ये स्थान था। ये स्थान मैंने इधर लिख दिया है, जिलवाड़ा। बताया जाता है कि जिलवाड़ा में एक पेड़ है, बहुत बड़ा दरख्त पेड़ था। आप लोग देखें तो एक बार, ये एक पेड़ है और इस पेड़ के नीचे राणा मुगल की सेना विश्राम कर रही थी। क्या है? जो सेना है वो विश्राम कर रही थी। बताया जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है चाचा, एक व्यक्ति है मेरा, और इनका जो ध्रुवीकरण कर रहा था, या इनका जो जान पहचान में था, नाम है उसका महपा पवार। महपा पवार। बताया जाता है कि महपा पवार के कहने पर चाचा और मेरा ने, बताया जाता है कि पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे मुगल की हत्या कर दी। कब कर दी ये आपको समझना होगा। यह है 1433 ईस्वी, यानी 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा का आक्रमण था। और इस जिलवाड़ा के आक्रमण में पेड़ के नीचे सेना विश्राम कर रही थी। यहीं पर राणा मुगल थे और राणा मुगल यहाँ विश्राम कर रहे थे। बताया जाता है कि चाचा और मेरा ने महपा पवार के कहने पर और इनकी हत्या कर दी। आप लोगों को यह भी जानना होगा कि चाचा और मेरा कौन है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। एक है जो खेता था, खेता सिंह। खेता सिंह के बारे में सुना, राणा खेता सिंह, यानी राणा लाखा से पहले शासक है राणा खेता सिंह। और इनकी एक दासी थी, दासी का नाम है खातिन। क्या नाम था? खातिन। क्या नाम था? खातिन।
ये खातिन है और एक खातिन के पुत्र थे, चाचा और मेरा। तो चाचा और मेरा के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि इसके बाद में मुगल की हत्या हो जाने के बाद में मुगल सीधे ही राजमहलों में पहुंच जाते हैं, अर्थात चित्तौड़गढ़ पहुंच जाते हैं। साथियों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो राणा जो मुगल हैं, मुगल के जो पुत्र हैं राणा कुंभा, उनकी उम्र भी बहुत कम होती है, वो भी राज चलाने में सक्षम नहीं थे। बताया जाता है कि वो महल में पहुंच जाते हैं और हंसाबाई के पास, हंसाबाई अपने भाई को पत्र लिख देती है जिसका नाम है रणमल। साथियों, इसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे, एक नया एक सेपरेट वीडियो देंगे आपको, वो होगा राणा कुंभा। तो कुंभा के बारे में हम बात करेंगे आगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।